हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हम आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम पहुंचे हैं लाइव भारत के स्पेशल प्रोग्राम अपना शहर अपनी सेहत, और हमारे साथ है डॉक्टर मनमोहन सिंह भनोट। तो मनमोहन सिंह भनोट और डॉक्टर हैं, और हम जानेंगे उनके नाम भी जैसे ही मन और मोहन है, तो उनसे आज हम सीधी बात करेंगे। आपकी सेहत का की भी राज जो भी छुपे हैं उनके दिल में, वो भी हम जानेंगे। और हम उनसे जानेंगे बचपन, और हम जानेंगे जवानी के वो दिनों। जवान तो अभी माशाल्लाह वो है ही, और फिलहाल नाम की तरह देखने में भी चंचल लगते हैं। फिलहाल हम आपसे स्वागत है आपका लाइव भारत के इस प्रोग्राम में, अपनी अपना शहर अपनी सेहत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे वाह। तो मनमोहन जी, नाम का कितना असर है आप पर? देखो जी, मेरे नाम का बहुत असर है मेरे पे। मेरे नाम की वजह से ही लोग मेरे पे मोहित होकर चले आते हैं। इससे मेरे मरीजों की क्लाइंटेज बढ़ती है। दूसरी बात, जो मेरा नाम है उसकी वजह से मैं ज़्यादा फेमस हूँ, क्योंकि हमारे पीएम साहब का नाम भी ऐसा ही था। तो लोगों को लगता है कि जिसका नाम मनमोहन होगा वो थोड़ा और इंटेलिजेंट होगा, थोड़ा सियाना डॉक्टर होगा। सो इसको जाके ज़्यादा मिलते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा, बिल्कुल नहीं ये जाते हैं। धारणा है, ये धारणा है, ये धारणा है या अपना ख्याल है? नहीं, लोगों की धारणा हो सकती है, मेरा ख्याल तो नहीं है। कि एक्चुअली एक्सपीरियंस नहीं नहीं, मैटर्स। आपके कहने की बात बिल्कुल सही है कि मनमोहन सिंह और नामों में इतनी ये शक्ति होती है। जैसे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, आप भी डॉक्टर मनमोहन कहीं ना कहीं, और बड़ा अच्छा आपका नाम है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके काम भी अच्छे हैं। पर एक बात है, जितने लोग आते हैं आपको आंखें दिखा के चले जाते हैं। मैं कभी काफ़ी देर से देख रहा होता, जो भी आता है आपको आंखें दिखा देता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो आंखें दिखाते हैं और हम देखते हैं। अरे वाह। हैं? यही हमारा प्रोफेशन है। तो सर ये बताइए, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे शरीर के जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है गर्दन के ऊपर। स्वाद भी यही, संसार भी यही। तो स्वाद और संसार के बीच में आपके जितने भी इलाज आप करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो डिपार्टमेंट है वो आप ही के हैं। तो कैसे लोग किस कारण इस शिकार बन जाते हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, और पेट में, कोख में बच्चों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे उनके आंखें कमज़ोर ना हो। ईएनटी जो भी आप सेवाएं दे रहे हैं, तो क्या क्या सुझाव, और आजकल जो बदलते मौसम में क्या क्या वो सुझाव करें, ये भी उनको आपने बताना है। और लक्षण क्या होते हैं, तो ये सारी बातें आप हमारे दर्शकों को बताइए लाइव होके। देखिए, पहले तो आई एम एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जिसको आंखों का डॉक्टर बोलते हो। सो हम ट्रीटमेंट करते हैं आंखों का। सो आंखों के सुझाव के लिए ऐसा ही है कि ये जो हमारा मौसम चल रहा है आजकल, गर्मी का, बरसात का, इसमें एलर्जी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। सो जितनी ज़्यादा धूप, जितनी ज़्यादा आंखों में डस्ट पड़ती है, उसकी वजह से हमारी आंखों में एलर्जी होनी शुरू हो जाती है, खारिश होती है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं हमारे पास खारिश को लेके, जिसको हम बोलते हैं सीजनल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। सो इसके लिए हमें थोड़ा सा ऐसा है कि मिट्टी से, धूप से और बारिश से बच्चों को दूर रखना है थोड़ा। और दूसरी बात आजकल जो ये कोविड-19 की वजह से मोबाइल ऐप पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे पास 90% पेशेंट आ रहे हैं जिनको आंखों की दिक्कत आ रही है, जैसे कि आंखों में जलन, पानी आना, हेडेक होना। सो ये ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं उसकी वजह से हो रहा है। बच्चे क्लासेस तो लगाते हैं, उसके बाद भी फ़ोन और मोबाइल नहीं छोड़ते हैं, लैपटॉप सिस्टम पे भी बैठते हैं। सो मेरा सुझाव उनको यही है कि जितना काम आपको बताया जाता है, जितनी क्लासेस आपकी लगती हैं उतनी लगाएं। उसके बाद फ़ोन को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। ठीक है जी, अगर वो करेंगे तो फिर एक सिस्टम होता है, एक डिजीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं मोबाइल विजन सिंड्रोम। बहुत सारे बच्चे जो अभी भी आ रहे हैं, आगे आगे बढ़ेंगे भी, पता ऐसे नहीं। ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो मोबाइल का शिकार बन रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कितने परसेंट हो गए अभी तक? 90% आउट ऑफ 100% बच्चे हमारे पास इसी मोबाइल विजन सिंड्रोम के आते हैं। ओहो, ये बहुत बड़ी समस्या है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया, और हमने आपको बताया डॉक्टर मनमोहन सिंह भनोट। और इनसे और भी बात जानेंगे सर। आजकल ज़्यादा ट्रेंड फिल्मों में कहें, यू कहें, वो लेंस का हो गया है। लेंस, तो किस तरह लेंस लगाते हैं? ऐनक से छुटकारा लेंस लगाएं। प्राइवेट फर्में बहुत हैं, चलो सरकार ने भी करके रखी हैं, पर सड़क छाप इलाज भी होते हैं। सर देखिए, आँख के लिए सड़क छाप इलाज नहीं करवाना चाहिए, पहली बात। जो लेंसेज हैं दो तरह के होते हैं। कॉस्मेटिक लेंसेज, जैसे कि ब्लू लेंसेज आ गए, अलग अलग शेड्स के लेंसेज आते हैं जो आजकल फिल्म इंडस्ट्री में या फिर दूसरी मीडिया इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। दूसरा होता है कॉन्टैक्ट लेंस, जिसको हम ऐनक उतारने के लिए, चश्मा उतारने के लिए लगाते हैं। उसको हम मेडिकेटेड लेंस बोलते हैं। दूसरे को हम कॉस्मेटिक लेंस बोलते हैं। सो कॉस्मेटिक लेंस और मेडिकेटेड लेंस दोनों की एक लाइफ होती है, उसको ज़्यादा टाइम के लिए नहीं लगाना चाहिए।
जितना ज़्यादा टाइम के लिए लगाओगे आपकी कॉर्निया की ऑक्सीजन परमिएबिलिटी कम होती जाती है लेंस में और वो नुकसान पहुंचाता है। सो यूज़ करो फॉर 8 to 10 आवर्स, उसके बाद आप उतार सकते हो। अच्छा सर, एक सवाल है मेरे जहन में आया। शरीर में सबसे ज़्यादा हड्डियाँ ही होती हैं और आंखें दो होती हैं, तो आप आंखों के डॉक्टर बनने का क्यों, मतलब पढ़ाई तो एमबीबीएस की डॉक्टरी की पढ़ाई है जी, तो क्यों आंखों के डॉक्टर क्यों बने आप? सर जब मैं छोटा था तो मुझे खुद को चश्मा लगा हुआ था, अरे वाह। तो टिल 12th मैंने चश्मा लगाया, उसके बाद मैंने लेसिक लेज़र करवाई। तो तब मुझे ऐसा लगा कि यार ये बहुत ही अच्छी इनोवेटिव सर्जरी है या इनोवेटिव प्रोसीजर है जिसकी वजह से मैं एकदम से चश्मे उतार के दूर तक देख रहा हूँ। तब मेरे को सफ़ेद मोती या काले मोती के बारे में पता नहीं था। तो जब मैं एमबीबीएस में गया तब मेरे दिमाग में ये आया कि यार आंखों का डॉक्टर बनना बहुत अच्छा रहेगा। चाहे आंखें दो हैं, 2 बार हमें चांस मिलता है सर्जरी करने का, लेकिन इसके साथ और बहुत सारी बीमारियां होती हैं आंखों की जो हमें पता नहीं होती। एक आंखों का लाल होने के 300 कारण हैं। हमारी आंख लाल होती है तो उसके 300 रीज़न हैं। हमें क्या कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा आंखें लाल हैं, ये पढ़ाई करने के बाद ही पता अच्छा चलेगा। सर, कहीं ना कहीं आप, चलो आपने तो पढ़ाई की है, पर मैं निचोड़ जानना चाहता हूँ। 300 प्रकार की आंखें जब लाल होती है तो उसका रीज़न होता है, इसका मतलब पूरे शरीर की जो चीज़ें हैं अगर कहीं ना गलत हो रहा है तो आंखें बता देती हैं। बिल्कुल बताती हैं जी। तो आंखों में झांकना कब से शुरू किया आपने? आंखों में झांकना मैंने 2001 से शुरू किया है। शादी कब की? शादी मेरी 2005 में हुई। तो पहले 2000 पहले से आंखों में झांकना शुरू कर दिया? हाँ जी, तो लव मैरिज इसलिए है। बिल्कुल। चलिए हंसाते हुए, और हम सबसे बड़ी बात बताते हैं कि सर इस समय बदलते मौसम में जो बुजुर्ग लोग हैं, जो कानों में आजकल बच्चे लोग हैं, बुजुर्ग भी चलो भजन सुनते हैं क्योंकि जुड़ा है कहीं ना कहीं। मैं सब देखता हूँ कई बुजुर्ग ऐसे भजन सुना करते हैं ईयरफोन लगा के, और आजकल और ये कोरोना के संकट में घर बैठे सब ईयरफोन ही चलता है, तो कानों को भी नुकसान होता है। वैसे आप आंखों के डॉक्टर हैं, पर आंखों का कनेक्शन कानों से, और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आंखों को भी हम ज़्यादा देर सुनेंगे या देखेंगे तो आंखों को कितना नुकसान पड़ेगा? अगर कान गलती करेगा तो आंख को कितना नुकसान होगा? देखो सर, कानों में अगर आप ईयरफोन डालते हो ना तो आज के बरसात के मौसम में फंगल इन्फेक्शन बड़ी होती है। सो बहुत ज़्यादा देर तक आप कानों में ईयरफोन लगाए रखोगे तो फंगल इन्फेक्शन बढ़ेगी, उसकी वजह से आपको पेन होगी। और एक हमारे एंटिटी होती है, एक नस होती है जिसको हम बोलते हैं यूस्टेचियन ट्यूब, जो कान से गले में खुलती है। ठीक है, और इन्फेक्शन कान से गले में आएगी, गले से आगे पूरी बॉडी में फैलती जाएगी। तो ये बड़ा खतरा है, और खतरा है भैया साहब, ईयरफोन लगा के बच्चे ना कम से कम प्रयोग करें। तो इन्होंने हमें जैसा बताइए सर, आपकी जो धर्म पत्नी है वो भी डॉक्टर ही हैं? हाँ जी बिल्कुल जी। कौन सी डॉक्टर? जैसे आप आंखों के डॉक्टर, वो मेडिसिन की है। मतलब उनको सारे सारे इलाज आते हैं। तो पढ़ाई ज़्यादा आपने की या बीवी ने की? नहीं जी, पढ़ाई तो वही करती है, हम तो बस थोड़ा ही पढ़ते हैं उनसे। उनसे हमेशा नीचे रहेगा बंदा। अरे वाह, तो ये पहला कबूलनामा है, और कबूलनामा क्यों ना हो कि लव मैरिज। और लव मैरिज दोस्तों, मैं बताऊं दोस्तों में ये मिसाल है, और सबसे बड़ी बात है कि इसी शहर से हैं। और आपके खानदान में सर इसके पहले कोई डॉक्टर? कोई डॉक्टर नहीं था जी। पिताजी क्या करते थे? पिताजी मेरे सुपरिटेंडेंट थे, कौन से डिपार्टमेंट? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, पब्लिक रिलेशन ऑफिस में। अच्छा, पीआरओ सीधा, मतलब मीडिया से आपके पिताजी जुड़े रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। क्या बात है। तो और कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा ये बताइए कि चलो एक संदेश के साथ आप हमारे अपने शहर को संदेश दें, अच्छी सेहत कैसे पाएं, इसके लिए आखिरी संदेश देते हुए जय हिंद जय भारत करते हैं। संदेश दी। घर बैठे आंखों की रोशनी कैसे तेज हो? देखिए जी, आंखों की रोशनी विटामिन ए से तेज़ होती है, और हमारी डाइट में अगर विटामिन ए ज़्यादा होगा तो हमारी आंखें सचेत भी रहेंगी, चुस्त भी रहेंगी, और रोशनी भी तेज रहेगी। सो हमें हरी सब्जियां, फ्रूट्स और सलाद, ये तीनों चीज़ों को ज़्यादा खाना चाहिए। इन सब में विटामिन ए ज़्यादा होता है। जितनी ज़्यादा एंटिटी होगी, क्वांटिटी होगी हमारी विटामिन ए की, तो हमारी आंखें बिल्कुल ठीक रहेंगी। और मेरा संदेश पूरे शहरवासियों को यही है कि वो ये सारी चीज़ें ज़्यादा लें ताकि अपनी आंखें वो ठीक रख सकें और देर तक देख सकें। और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आंखें आपको दिखाएं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, हमेशा। तो बहुत बड़ी बात कही है। और हम आपको बता दें, परीक्षा नाम, ये नाम क्या है? ये नाम का अर्थ क्या है? प्रिशा एक्चुअली द फर्स्ट रे ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड एज प्रिशा। प्रिशा इज माय डॉटर। अरे वाह, बेटे के नाम से आपने ये हॉस्पिटल का नाम रखा है, बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात, परीक्षा के एमडी साहब हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह भनोट जी। मनमोहन सिंह भनोट ने जैसे अपने मनमोहन अंदाज में जैसे बातचीत की लाइव भारत के साथ, आपने देखा ही होगा, उन्होंने सचेत भी किया और उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा खाओ और अच्छी सेहत बनाओ। तो ये स्पेशल प्रोग्राम लाइव भारत में अपना शहर अपनी सेहत में थे डॉक्टर मनमोहन सिंह भनोट।
अगली बार फिर हम किसी और से मिलेंगे, किसी बड़ी हस्ती से। आप देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।